तो आज के लेक्चर में क्या करेंगे? दिस इज AS लेवल, वी आर स्टडीइंग केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में कौन सी वाली बॉन्डिंग? वी आर स्टडीइंग कोवेलेंट बॉन्डिंग, एंड कोवेलेंट बॉन्डिंग में हमने कुछ थ्योरीज पढ़नी है। आज हम कौन सी थ्योरी पढ़ेंगे? हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी। अच्छा, एक बात याद रखिए कि सिलेबस की स्पेसिफिकेशन ने इसको कोई थ्योरी नहीं कहा। वो कहता है जी बस बच्चे को हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल एक्सप्लेन करें। क्या एक्सप्लेन करें? ठीक है। इसी तरह पीछे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी सिलेबस की स्पेसिफिकेशन ने कोई लफ्ज नहीं डिजाइन किया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। उसने क्या कहा था? बच्चे को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एक्सप्लेन करें। उसमें से एक आधा सिग्मा बॉन्ड एक्सप्लेन कर दें, दूसरा पाई बॉन्ड एक्सप्लेन कर दें। मैंने वो पूरा टॉपिक बनाने के लिए पहले क्या नाम रख दिया? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अभी भी बिल्कुल वैसे ही कर रहा हूं कि मुझे आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एक्सप्लेन करने हैं। उन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने पहले पूरा टॉपिक डेवलप किया है। क्या नाम रख दिया मैंने उसका? हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी। ओके, अब इसके लफ्जों में से कहानी पूरी डेवलप करेंगे जनाब साहब। देखें हमारा दिमाग किस लेवल तक पहुंचा है अभी कि पहले एटम के ऑर्बिटल्स थे। पहले क्या था? जिसको हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स कहते हैं, S वाला, P वाला और D वाला। फिर हमने कहा जी जब वो आपस में हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या करेंगे? ओवरलैप करेंगे तो क्या होगा? हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे तो क्या होगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने के लिए एक बड़ी पक्की शर्त लगा दी हमने। क्या सर जी? हाफ फिल्ड होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? हाफ फिल्ड होना जरूरी है। अच्छा, अब जब हाफ फिल्ड होना जरूरी है तो क्या करें? मैं एक मिसाल आपके सामने रखूंगा, आपने उस मिसाल को देख के मुझे बताना है कि वो कितने बॉन्ड्स बनाएगा। ठीक है जनाब साहब? और किस असूल को दिमाग में रखना है कि हाफ सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स ही क्या करते हैं? वो ही बॉन्ड बनाते हैं। मतलब वो ही किसी और हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करते हैं, और उस ओवरलैप के बाद क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, जो कि क्या होता है? या सिग्मा होता है या फिर ज्यादातर सिग्मा ही होता है। पाई सिग्मा के बाद कहीं ना कहीं मजबूरी में बनता है। अच्छा, इसमें किसी को प्रॉब्लम है? अब ये कॉन्सेप्ट जब मैं उठा के आपने किस किस पे अप्लाई किया? वैसे ये आपने जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वाला कॉन्सेप्ट है, कौन कौन सी एग्जांपल पूरी बनाई है? मतलब आई थिंक हाइड्रोजन वाली एग्जांपल S और S के ओवरलैप में पूरा था। फिर हेलोजन वाली एग्जांपल S और P के ओवरलैप में पूरी समझाई। फिर आपको हाइड्रोजन हैलाइड समझाया S और P के ओवरलैप के चक्कर में। फिर आपको ऑक्सीजन समझाया वो पाई बॉन्ड के चक्कर में। फिर नाइट्रोजन समझाया पाई बॉन्ड के चक्कर में। उसके बाद मैंने किसी को मतलब नाइट्रोजन के बाद जितनी भी एग्जांपल्स कराई हैं सिंगल बॉन्ड के नाम पर या डबल बॉन्ड के नाम पर या ट्रिपल बॉन्ड के नाम पर या सिग्मा बॉन्ड के नाम पर, या उनका SP नहीं देखा मैंने सीधा क्या कह दिया था? मैंने सीधा अगर आप एग्जांपल्स देखें प्लीज, नाइट्रोजन के बाद की जितनी एग्जांपल्स हैं वो आपने एटॉमिक ऑर्बिटल्स नहीं चेक किए हुए। आपने सीधे आपने कहा जी हाइड्रोजन साइनाइड है तो बस H होगा, C होगा, N होगा। H और C का सिंगल होगा, C और N का ट्रिपल होगा। तो आपने ये नहीं देखा कि उनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स की शक्लें कैसी होंगी। आपने बस ये कहा कि सर जी HCN में C दरमियान में होगा, इधर H होगा, इधर N होगा। ठीक है, इधर एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा, इधर एक सिग्मा भी बनेगा, उसके ऊपर एक पाई बनेगा, फिर उसके ऊपर एक और पाई बनेगा। मतलब मैं चैलेंज किस चीज को करने लगा हूं कि आपने हाइड्रोजन साइनाइड में कार्बन के कितने बॉन्ड्स बना डाले? नाइट्रोजन 3 बॉन्ड्स बनाए। मुझे कोई एतराज नहीं है। क्यों एतराज नहीं? प्लीज बताइए। चूंकि नाइट्रोजन की अपने कॉन्फ़िगरेशन पीछे कहीं की भी है, उसके px में भी एक है, उसके py में भी एक है, उसके pz में भी एक है। उसके कितने हैं अनपेयर्ड? 3 अनपेयर्ड है। देखिए बल्कि उससे भी पीछे जाता हूं, हेलोजन ने कितने बॉन्ड्स बनाने? एक। क्यों? उसका एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था। ओके। ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड्स बनाए? 2। क्यों? उसका एक py और pz 2 अनपेयर्ड थे। py ने एक्सिली कर लिया, pz साइड से आ गए। नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड्स बनाए? 3। क्यों? उसके 3 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल से px भी हाफ फिल्ड, py भी हाफ फिल्ड और pz भी हाफ। अब मुसीबत है बेटा पता है किधर? कार्बन पर। कार्बन के बचपन से सुनते आ रहे हैं कितने बॉन्ड्स हैं? 4। कितने सुनते आ रहे हैं? 4। जरा उसकी कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। 1s2, 2s2, 2p क्या?
2p2, तो 1s2 में तो दोनों फिल्ड हैं, 2s2 का भी पेयर फिल्ड है, 2p2 में है कितने, मतलब दो हैं, और दोनों px एक है और एक py है, तो एक px हो गया और एक कितने हाफ फिल्ड, दो हाफ फिल्ड है। बॉन्ड्स कितने बना रहे हैं, ये कौन सी खुशी चल रही, क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है? जरा जिस पेज पर अभी आप मौजूद हैं प्लीज एक काम करेंगे, इस पेज के जरा हेडर पे जाइए। मैंने टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक मसला क्रिएट करना है, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले सुनिएगा गौर से, एक मसला क्रिएट करना है। पेज के हेडर पे जाकर कार्बन के एटॉमिक नंबर 6 को कॉन्फ़िगर करो, 1s2 फिर 2s2 फिर 2p2, ओके, और इसके जरा डब्बे बना लो, 1s2 2s2 और क्या, और 2p2, एक इधर है और एक इधर है। इसमें कितने हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, दो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, जिस वजह से मुसीबत क्या है, दो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, तो बॉन्ड्स कितने बनाने चाहिए इसको, सिर्फ दो बनाने चाहिए, और अगर तीसरा कोई बॉन्ड बनाना भी है तो उसको नॉर्मल कोवेलेंट नहीं होना चाहिए, उस तीसरे को डेटिव कोवेलेंट होना चाहिए। किस खुशी में सर, इसके तीसरा वाला बिल्कुल एम्प्टी ऑर्बिटल है, ये जिसका बिल्कुल एम्प्टी ऑर्बिटल होता है उसका क्या सीन होता है, इट एक्ट्स एज क्या, एक्सेप्टर के तौर पर, तो इसके साथ बॉन्ड बनाई सिर्फ कौन, सिर्फ वो बनाया जो डोनर हो, क्या ऐसा होता है, नहीं भाई ऐसा तो नहीं होता, मैं दोनों बातें गलत बोल रहा हूँ ना, तो कार्बन ने कभी दो, कार्बन ने हमेशा बचपन से अब बड़े होकर जब तक पढ़ना है कितने बनाने हैं, चार ही बॉन्ड्स बनाने हैं, ठीक है, और चारों के चारों उसने नॉर्मल कोवेलेंट बनाने हैं, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट नहीं बनाने। तो इसका मतलब है इस कॉन्फ़िगरेशन में कुछ मसला है। क्या मसला है जी, इस कॉन्फ़िगरेशन में कुछ मसला है, वो मसला भी मैंने आपको कहीं सिखाया हुआ है, एक्साइटेड स्टेट वाला, एग्जैक्टली, ठीक है जी। देखते हैं ये कौन सी स्टेट आ गई, वैसे इसको कौन सी स्टेट कहते हैं, इसको कहते हैं ग्राउंड स्टेट। ये सर नॉर्मल हालात में ऐसा ही होता है, लेकिन हाँ जब रिएक्शन की बारी आती है तो पहले कार्बन को क्या होता है, पहले कार्बन किस स्टेट में जाता है, एक्साइटेड स्टेट। चलो जी मान लेता हूं, व्हाट इज दैट एक्साइटेड स्टेट, सर जी वो एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन इसमें से किधर चला जाता है, उधर, चलो एक इधर, ओके, मान लीजिए एक्साइटेड स्टेट है। अभी भी मसला खत्म तो नहीं हुआ, आपको लगता है कि मसला खत्म हो गया कि सर कितने अनपेड हो गए, चार अनपेड हो गए, चलो अनपेड तो चार हो गए हैं, लेकिन बेटा जी ये जो अनपेड है ना चार, इनमें से तीन किधर हैं, तीन है वैलेंस शेल में, मतलब वैलेंस सब शेल में, किसमें, और जो एक है वो किधर है, वो थोड़ा इनर सब शेल में है। ये जो 2s वाला है ना, कौन सा वाला कॉन्फ़िगरेशन की 1s2 2s1 2p3, अभी भी ये जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व कौन होता है, सर जी बॉन्डिंग में तो इन्वॉल्व होते हैं कौन भाई, वैलेंस वाले, तो वैलेंस में कितना है, वो तो तीन है। ये जो 2s1 है वो किधर है, वो तो इनर है, इनर सब शेल तो या इनर ऑर्बिटल तो कभी भी बॉन्डिंग शॉन्डिंग में उधर तक, मतलब इनर का मतलब है कि वो तो बहुत एटम के अंदर है, उधर तक कोई और ऑर्बिटल पहुंचेगा कैसे, मतलब किसी और ऑर्बिटल ने, मतलब किसी और एटम के वैलेंस ऑर्बिटल ने इस एटम के वैलेंस ऑर्बिटल्स के साथ ही ओवरलैपिंग करनी है ना, ये तो नहीं हो सकता कि किसी और का ऑर्बिटल इस एटम के किसी इनर ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करे। ये कभी सुना है कि इनर ऑर्बिटल्स भी ओवरलैपिंग में जाते हैं, ये तो कभी भी नहीं हो सकता। ये जो कॉन्फ़िगरेशन, मतलब ये जो भी वैलेंसी शैलेंसी है, लूज है, गेन है, शेयर है, बॉन्डिंग है, ओवरलैपिंग है, ये सिर्फ किधर है, ये सिर्फ और सिर्फ वैलेंस, क्या ओ लेवल का बच्चा कहेगा सर वैलेंस शेल में है, ए लेवल वाला क्या कहेगा, सर जी वैलेंस शेल में भी नहीं है, वैलेंस सब शेल में है। वैलेंस सब शेल वाला सब कुछ करता है, उसके अंदर कोई शेल, सब शेल भी है ना, वो भी कुछ नहीं करता। अच्छा चलो जी, अभी भी मसला तो उधर का उधर ही है। मेरे हिसाब से तो अभी भी कार्बन को बहुत हुआ तो क्या करना चाहिए, बहुत हुआ तो 3 बॉन्ड्स बनाने चाहिए, और 3 बॉन्ड्स भी कैसे बनाने चाहिए, वो एक जो है वो px कैसा बना ले, px कैसा बना ले, जैसे नाइट्रोजन के केस में
पी एक्स ने एक सिग्मा बना लिया, फिर पी वाई को ऊपर नीचे पाई बनाना पड़ा, फिर पी जी को आगे और पीछे एक और पाई बनाना पड़ा। वैसे बात करें और अंदर वाला ऐसे बैठा रहे, ठीक है जी। ऐसा भी नहीं होता बेटा। होता क्या है, जो मर्जी कर लें, कार्बन बचपन से लेकर बुढ़ापे तक 4 ही बॉन्ड बनाता है, ठीक है। अपनी केमिस्ट्री को ठीक करेंगे भी हमने पहले केमिस्ट्री कैसे ठीक की कि ऊपर वाली स्टेट को क्या बोला, ग्राउंड स्टेट, कि वैसा तो तब होगा जब वो कुछ नहीं करेगा, जब वो कुछ करेगा तो पहले क्या होगा, पहले एक्साइटेड स्टेट होगा। इससे भी मेरी केमिस्ट्री पूरी सेटिस्फाई नहीं हो रही। अब होगा ये, मुझे एक चीज साबित करनी है, क्या कि कार्बन ने क्या करना है, कार्बन ने ना 4 बॉन्ड्स बनाने हैं। 4 बॉन्ड्स बनाने के लिए ये जो अंदर वाला 2s1 है ना, मुझे इसको इनर सब शेल की बजाय इसको भी किसी तरह वैलेंस सब शेल बनाना पड़ेगा, अदरवाइज ये बॉन्डिंग शॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले सकता। इस 2s1 वाले इनर सब शेल को या इनर ऑर्बिटल को वैलेंस ऑर्बिटल बनाने के लिए एक जादू करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा जी? उस जादू का नाम है हाइब्रिडाइजेशन। कि जी क्या होगा, बल्कि नहीं, जादू भी नहीं होगा। जादू का मतलब है वो तो एक झूठी चीज होती है, मैं तो असली चीज पढ़ाऊंगा अभी आपको, है जी। असली चीज क्या होगी, जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से वहां जा रहा था, ये इलेक्ट्रॉन यहां से उधर गया किस खुशी में, किस मतलब क्या व्हाट इज मेंट बाय एक्साइटेशन। चलें, 2 ऑप्शन हैं, या तो को कह ले सर जी एनर्जी दी है, या को क्या कहते एनर्जी दी है उस वजह से उधर चला गया, या फिर को कहते सर जी उसको पता था सिस्टम स्टेबल हो जाएगा। क्या था, आपने पढ़ा ना, वो कॉपर पढ़ा था, एक क्रोमियम भी एक पढ़ा था। कॉपर और क्रोमियम में क्या पढ़ा था, वो पता नहीं को नीचे ऊपर जा रहे थे, ऊपर नीचे जा रहे थे, अपनी अपनी जगह पे जा रहे थे, तो पता नहीं क्या हुआ बीच में, एक इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर या ऊपर कुछ हुआ था ऐसा, उसके ऊपर नीचे नीचे ऊपर होने से हुआ क्या, सिस्टम स्टेबल हुआ था। क्या हुआ था, सिस्टम स्टेबल हुआ था। अच्छा, मतलब ये हुआ कि जब क्या हुआ था जनाब साहब, दोबारा बताइए। कॉपर के केस में, क्रोमियम के केस में 4s या 3d में कोई एक इलेक्ट्रॉन इधर से उधर, उधर से इधर हुआ था। 4s1 3d5, दिस वाज समथिंग लाइक क्रोमियम। 4s1 3d10, इट वाज समथिंग लाइक कॉपर। तो वो जो एक इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन हुई थी इधर से उधर या उधर से इधर, उसका फायदा क्या हुआ था, सिस्टम थोड़ा सा स्टेबल हो गया। तो यहां पे भी आपको नहीं लगता कि बेशक आपने किसी ने इसको एक्साइट किया है, किसी ने इसको एनर्जी दी है, लेकिन उसमें सिस्टम का फायदा नहीं हो गया। क्या फायदा हो गया, वो क्या, तो थोड़ा सब्र भी करेंगे, सब्र का फल बड़ा मीठा होता है। मुझे बस जितना बोला है उतना बोले हाँ सर, वो आपको पता है हाँ ही बोलनी है कि ये स्टेट ऊपर वाली स्टेट से स्टेबल है कि नहीं है, तो है ना भाई, सिंपल होगी बात। अच्छा, अब स्टेबिलिटी की को मैक्सिमम लेवल पे तो नहीं है कि ऐसे ही रहेगा, ये मैंने बोला स्टेबल है, ये मैंने नहीं बोला कि स्टेबिलिटी की किसी मैक्सिमम लेवल पर है, ठीक है। लेकिन इतना मुझे पता है कि ग्राउंड स्टेट से ज्यादा स्टेबल क्या है, क्यों, एस भी हाफ फिल्ड और पी भी, और हमने पढ़ा है कि हाफ फिल्ड सब शेल्स क्या होते हैं, अगर पूरे सिस्टम में सारे सब शेल्स क्या हो, फुल फिल्ड हो या हाफ फिल्ड हो, तो वो सिस्टम काफी नॉर्मल से थोड़ा स्टेबल हो। एक तो वो कॉन्सेप्ट आ गया बीच में। अब एक और कॉन्सेप्ट भी है, मैं समझता हूं कि कोई एक्साइटेशन नहीं हुई, मतलब किसी एक्साइटेशन के लिए पता क्या जरूरी होता है, एक्सटर्नल एनर्जी की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है, एंड इफ आई टेल यू कोई एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ, एस और पी के आपस के मुज़ाकरात हुए हैं, ये भी जैसे वो उधर भी एस और डी के क्या हुए थे, वहां तो क्या बोलते हैं, पूरी मूवमेंट हो रही थी ना, कि वो 4s नीचे से ऊपर जा रहा था और 3d वापस नीचे आ रहा था, तो बिल्कुल आमने सामने आ गए। तो हमने कहा आमने सामने आके मुलाकात हो गई, आमने सामने आके बात हो गई। अब यहां भी बात हो रही है। यहां क्या बात हो रही है, यहां एक बंदा नीचे है, एक बंदा ऊपर है। नीचे के लेवल पर है 2s2, ऊपर के लेवल पर है 2p2। तो क्या नीचे के फ्लोर वाले ऊपर के फ्लोर वालों को हेलो आई नहीं कर सकते, भाई हेलो आई तो हो ही सकती है ना यार, ठीक है। नीचे ऊपर अब क्या हेलो आई हो रही है, वो जरा सुन लीजिए। वो हेलो आई हो रही है, 2p कहता है भाईजान एस साहब जरा मेरी बात सुनेंगे। ये कहते जी फरमाएं जी क्या बात है आपकी, भाई आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, मेरे पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है। कहता है तो बड़ी अच्छी बात है, तेरे पास भी 2 है। कहता है भाई आप 2 के साथ स्टेबल हैं, मैं 2 के साथ स्टेबल नहीं हूं, ठीक है। तो उन्होंने कहा फिर क्या करें, कहते हैं भाई मैं 3 के साथ हूं ना, तो मैं बड़ा स्टेबल हो जाता हूं। तो कहता भाई फिर मैं क्या करूं, कहते हैं आप एक इलेक्ट्रॉन दे दें मुझे, तो मेरे 3 हो जाएंगे, तो मैं स्टेबल हो जाऊंगा। तो कहता क्या मैं खड़े में जाऊंगा,
हैं। कहते नहीं सर आप भी स्टेबल रहेंगे। वो कहते हो भाई तुम ऊपर हो मैं नीचे से इलेक्ट्रॉन ऊपर कैसे भेजूं, ठीक है। उस गुफ्तगू के चक्कर में पी ने ना एस को एक लालच दी है कि भाई सिर्फ तेरा फायदा, सिर्फ मेरा फायदा नहीं होगा, तेरे साथ भी एक काम कर दूंगा मैं। तू एक काम कर, तू अपना इलेक्ट्रॉन ऊपर देना, ठीक है। तो जब तू इलेक्ट्रॉन ऊपर देगा ना तो तुझे मैं स्टेटस अपने वाला दे दूंगा। तू इलेक्ट्रॉन ऊपर दे दे, अपना एक इलेक्ट्रॉन किधर भेज दे, ऊपर भेज दे, तू S1 हो जाएगा, मैं P3 हो जाऊंगा। हाँ फिर मैं भी एक तरह से फायदा करूंगा। क्या तू इनर सबशेल है ना, मैं तुझे वैलेंस सबशेल बना दूंगा। क्या कर दूंगा, अभी तक तो नहीं हुआ, अभी तक तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन गया है। अब एस इंतजार में है कि पी साहब अपना वादा पूरा कीजिए, मुफ्त में इलेक्ट्रॉन ले लिया मुझसे आपने, ठीक है। या तो कोई इलेक्ट्रॉन फूक मारे और वो दे दे, तब तो ठीक है मैं मानता हूं। क्या हो जाए, या तो एक्सटर्नली कोई एनर्जी लगाए और फोटोन क्या कह रहा हूं, इस इलेक्ट्रॉन को क्या मारा जाए, इस इलेक्ट्रॉन को फोटोन मारा जाए। मैं पहले कहता फूक मारी जाए, फिर मैं कहता फोटोन मतलब कोई एनर्जी दी जाए, तू तो वहां चला जाए। लेकिन मैं अभी फोटोन शोटोन ये तो फिजिक्स की बातें हैं, केमिस्ट्री में किधर से आ गई, ठीक है। मैं तो केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो मैं वो एक्साइटेशन लाइक एनर्जी वाली एक्साइटेशन की बात नहीं कर रहा, उनकी अपनी अंदर की कोई गप चल रही है। उस गप में क्या हुआ, मुझे लगता है उस गप में ये हुआ कि पी वाले ने एस वाले से एक इलेक्ट्रॉन मांगा है और उसके बदले में उसने कहा जी अदला बदला क्या होगा, तुम एक इलेक्ट्रॉन मुझे ट्रांसफर करोगे, मैं तुम्हें इनर सबशेल से उठाकर अपने साथ वैलेंस सबशेल बनाने की कोशिश करूंगा। उस कोशिश का नाम होता है हाइब्रिडाइजेशन। मैं तुम्हें अपने साथ हाइब्रिड कर लूंगा, मैं तुम्हें अपने साथ मिक्स कर लूंगा। फिर एक काम होगा, ना तुम एस रहोगे ना मैं पी रहूंगा, ना तुम एस रहोगे ना मैं पी रहूंगा, मैं और तुम SP हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, तुम्हारा नाम भी जिंदा रहेगा, मेरा नाम भी जिंदा रहेगा, ठीक है जी। क्या हो जाएगा, नया नाम क्या होगा, नया नाम होगा SP ऑर्बिटल। मतलब अभी तो क्या ये कौन है, ये S ऑर्बिटल, ये कौन है P ऑर्बिटल। अगर मैं कहूं ये मिक्स हो गए हैं, क्या हो गए, इनके मिक्स होने को क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। और ये मिक्स होते क्यों है वो मैंने आपको बता दिया जी। किस खाते में मिक्स हो रहे हैं, किस खुशी में मिक्स हो रहे हैं, कुछ था एक चक्कर चल रहा था। कौन सा चक्कर चल रहा था, इधर से एक इलेक्ट्रॉन पहले उधर गया है, वो किस खुशी में गया है, वो इसी खुशी में गया कि यार चलो एक इलेक्ट्रॉन मैं उधर भेज देता हूं, इलेक्ट्रॉन तो भेज देता हूं, हो गया, बस वहां रखवा दो। तो मैं बैकग्राउंड आपको सुना चुका हूं, अब असल में स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। मैंने क्या मसला क्रिएट किया, मैंने कार्बन का एलिमेंट लिखा, कार्बन का एलिमेंट लिखकर मैंने उसकी ग्राउंड स्टेट की कॉन्फ़िगरेशन की। वो कॉन्फ़िगरेशन कहती है कि कितने बॉन्ड्स बनने चाहिए, 2। मैंने तो आज तक 2 बॉन्ड्स वाला कार्बन नहीं देखा, ठीक है। फिर मैं कैसे काम करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इधर से उधर लेके जाते हैं, पहले उसको बोला एक्साइटेशन कराएंगे। क्या कराएंगे, मतलब एनर्जी दे के उस इलेक्ट्रॉन को भेजेंगे। फिर ख्याल आया यार एनर्जी दे के इलेक्ट्रॉन को भेजेंगे, सिस्टम तो कहता है हम खुद एनर्जी निकाल लेंगे। सिस्टम क्या कहता है, हम खुद एनर्जी रिलीज किया करेंगे अगर हमें जरूरत हुई तो, आप हमें क्यों एनर्जी दे रहे हैं। तो मैं उस टॉपिक में से ना किसी तरह निकलना चाहता था कि नहीं यार एक्साइटेशन नहीं हुई, मतलब आप एक्साइट करके आपने उधर नहीं भेजा, सिस्टम ने अपनी मर्जी से इलेक्ट्रॉन ऊपर भेजा है। क्या किए, किस खातिर भेजा है, सिस्टम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन ऊपर भेजा है ताकि क्या हो जाए, एक अदला हो जाए, उसका एक बदला हो जाए। वो अदला बदला क्या होना है, इलेक्ट्रॉन जब नीचे से ऊपर जाएगा तो वो काम यहाँ पे खत्म नहीं होगा, एक और काम भी होगा, नीचे वाला S और ऊपर वाला P आपस में क्या हो जाएंगे, आपस में मिक्स हो जाएंगे। एक बात याद रखिएगा, ओवरलैप नहीं होंगे, मिक्स होंगे। ये मिक्स होने में और ओवरलैप होने में बड़ा फर्क है। ओवरलैप कब होते हैं, जब किसी दूसरे एटम का एक ऑर्बिटल किसी और एटम के किसी ऑर्बिटल के साथ वो ओवरलैप होता है। क्या होता है, जो आपने पिछले टॉपिक में पढ़ा है, इसका S उसका S ओवरलैप हो गया, इसका P उसका P आपस में ओवरलैप हो गया, इसका S उसके P के साथ ओवरलैप हो गया। अभी तक आप डिफरेंट एटम्स के एटॉमिक ऑर्बिटल्स को क्या कर रहे थे, वो ओवरलैपिंग चल रही थी। वहां क्या बन रहा था, वहां मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन रहे थे। अभी मैं क्या कह रहा हूं, मैं एक एटम के अंदर की बात कर रहा हूं। अभी इसने बाहर वाले किसी से बात नहीं की है, कहते हैं यार बाहर लोगों से बाद में बात करेंगे, पहले अपने हिसाब खुद हम कुछ कर लेते हैं। अभी वो कार्बन का एटम अपने हिसाब कुछ लगा रहा है। अपना हिसाब क्या लगा रहा है, कहता है मैं ग्राउंड स्टेट में 2 बॉन्ड्स बनाऊंगा, ठीक है, मैं एक्साइटेड स्टेट में 3 बॉन्ड्स बनाऊंगा। तो चौथा S जो है वो बेचारा पीछे रह ही जाएगा, कहेगा भाई तू अच्छा मेरा इलेक्ट्रॉन लेकर गया, खुद तो हाफ फिल्ड था, लोगों के साथ बॉन्ड बनाकर मेरा भी इलेक्ट्रॉन ले गया, अब औरों के साथ कोवलेंट बॉन्डिंग करके खुद को फुल फिल भी कर रहा है,
अपने आप को स्टेबल भी कर रहा है, और जिसने नेकी की है उसका कोई पूछने वाली कोई नहीं, वो 2s1 वो उधर का उधर ही अंदर पड़ा हुआ है। चलो स्टेबल है, लेकिन 100% स्टेबल तो नहीं होता 2s1 वाला। तो क्या हुआ, हमने एक कहानी पढ़ ली कि सर ये सिर्फ यहाँ पे बात रुकेगी नहीं, इलेक्ट्रॉन सिर्फ इधर से उधर नहीं जाएगा, इलेक्ट्रॉन के इधर से उधर जाने के बाद एक और काम भी होगा। वो क्या काम है? पहला काम क्या हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा, इसको आपने एक्साइटेशन बोल दिया है, मुझे नाम से कोई एतराज नहीं है, लेकिन एक्साइटेशन तक बात खत्म हो जाएगी, मुझे इस बात से एतराज है कि इट्स नॉट जस्ट द एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट के अगले ही लम्हे एक और काम होगा, या तो बेटा जी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, या sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, या sp1 हाइब्रिडाइजेशन होगी। अब ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp1 हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, उसको छोड़ें, हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है उसको पूछते हैं। सर जी ये एक ही एटम के जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनके मिक्स होकर कोई नए ऑर्बिटल्स बनने की साइंस को क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी कहते हैं। खैर उस तरफ में नीचे आ जाऊंगा, आप नॉर्मल नोट्स में आ जाएं, वहां हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन लिखें, उसके बाद नोट्स लिखेंगे, फिर करते करते मेरी जब बात खत्म होगी फिर मैं आपका सवाल ले लूंगा। हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन में से इस लफ्ज को अंडरलाइन करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। क्या मतलब है हाइब्रिडाइजेशन का? इसका मतलब है सर जी मिक्सिंग ऑफ टू और मोर, इट मींस व्हाट, द मिक्सिंग ऑफ टू और मोर, क्या चीज, एटॉमिक ऑर्बिटल्स of what, of the same what, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जी, मिक्सिंग ऑफ टू और मोर, मिक्सिंग ऑफ टू और मोर एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ द सेम एटम, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ द सेम एटम। हाँ इधर भी मैं कुछ लिखवाऊंगा जी, उधर आपने हाइब्रिडाइजेशन का मतलब लिख दिया है, इधर मैं थ्योरी को अंडरलाइन करके इस थ्योरी का जो एक इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है उसको डिस्कस करता हूं। यू नो व्हाट, उधर हमने क्या लिखा, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन के साथ क्या बात की आपने, व्हाट इज इट, मिक्सिंग, मतलब हाइब्रिड का मतलब है जैसे होते हैं हाइब्रिड गाड़ियां, क्या मतलब है हाइब्रिड गाड़ी का, पेट्रोल भी है और बैटरी भी है, कभी पेट्रोल पे चलेगी कभी, तो मतलब दो कॉन्सेप्ट्स उसके अंदर इन्वॉल्व हैं, ठीक है, हाइब्रिड मतलब दो कॉन्सेप्ट्स। तो यहां पे भी क्या होगा, हाइब्रिड, दो ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, क्या इन्वॉल्व है, दो ऑर्बिटल्स मिक्स हो गए हैं, दोनों बातें चलेंगी अभी, कभी बैटरी चलेगी कभी पेट्रोल चलेगा, कभी एस चलेगा कभी पी चलेगा, या एस और पी मिक्स होकर इकट्ठे चलेंगे। खैर देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। तो बेसिकली थ्योरी क्या कहती है, इस मतलब हाइब्रिडाइजेशन का वर्ड मीनिंग तो मैंने समझा दी है। थ्योरी कहती है कि जनाब साहब एक ही एटम के अंदर जो डिफरेंट एनर्जी लेवल वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं, और वो आपस में इंटरमिक्स होकर नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स डेवलप कर देते हैं, और नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आई बिलीव एनर्जेटिकली ज्यादा स्टेबल या एनर्जेटिकली ज्यादा फीजिबल होते हैं। अब वो एनर्जेटिकली ज्यादा फीजिबल होते हैं कि क्या नहीं होते, वो तो मैं एनर्जेटिक्स में डिस्कस करूं तो ज्यादा बेहतर है। अभी मुझे क्या डिस्कस करना चाहिए, दिस थ्योरी सिंपली स्टेट्स व्हाट, कि जनाब साहब एक ही एटम के डिफरेंट एनर्जी लेवल्स वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या कर सकते हैं, वो इंटरमिक्स हो सकते हैं, और वो इंटरमिक्स होकर ओवरलैप नहीं, बच्चों ये बात याद रखनी यार प्लीज, ओवरलैप होना इज डिफरेंट कॉन्सेप्ट, वो इधर वाला उधर वाले के साथ ओवरलैप, ये ओवरलैप नहीं हो रहे, क्या हो रहे हैं, ये आपस में मिक्स हो रहे हैं, मिक्स होकर क्या बना रहे हैं, न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना रहे हैं। तो आई वुड लाइक टू राइट क्या, हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी में लिखे जी, इट इज द, बल्कि क्या कहती है, इट सेज दैट, थ्योरी क्या कहती है, थ्योरी स्टेट्स दैट, इट स्टेट्स दैट व्हाट, लिखें जनाब साहब, इसकी स्टेटमेंट लिखें थ्योरी की, it states that the atomic orbitals of different energy levels
एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ क्या जनाब, different energy levels of the same atom. It states that the atomic orbitals of different energy levels of the same atom can intermix to form new hybrid orbitals of same energy can intermix to form new hybrid orbitals of same energy, comma, same shape, same energy, comma, same shape. हाँ, एक चीज डिफरेंट हो सकती है, क्या डिफरेंट, क्या डिफरेंट एनर्जी लेवल, बट डिफरेंट क्या, डिफरेंट एनर्जी लेवल। क्या लिखा हमने? इट स्टेट्स दैट द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट एनर्जी लेवल ऑफ द सेम एटम, एक ही एटम के डिफरेंट एनर्जी लेवल्स के एटॉमिक ऑर्बिटल्स कैन व्हाट, कैन इंटरमिक्स विद ईच अदर टू फॉर्म क्या, टू फॉर्म न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ क्या, ऑफ सेम एनर्जी एंड सेम शेप, बट ऑफ कोर्स ओरिएंटेशन तो डिफरेंट ही होगी उनकी। खैर बहरहाल क्या सिचुएशन है, क्या नहीं है, पहले में अब जरा दोबारा सुन लीजिए कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये कार्बन की एग्जांपल थी ग्राउंड स्टेट वाली, ये कार्बन की एग्जांपल है कौन सी वाली, एक्साइटेड स्टेट वाली। अब क्या होगा, अब these are what, these are the atomic orbitals of different energy level of the same atoms। पहला फ्रेज क्या लिखा हुआ है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं कि नहीं है, डिफरेंट एनर्जी लेवल है कि नहीं है, सेम एटम के हैं कि नहीं है, कैन व्हाट, कैन इंटरमिक्स, ये आपस में अगर मिक्स हो गए तो क्या होगा, टू फॉर्म क्या, क्या बनाएंगे ये, दे विल फॉर्म न्यू व्हाट, न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब जो न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे उनका क्या होगा, उनकी एनर्जी का लेवल भी आपस में क्या होगा, अभी तो इनकी एनर्जी लेवल आपस में क्या है, एस की एनर्जी लेवल कुछ और है और पी की एनर्जी लेवल कुछ और, लेकिन जब मिक्स हो गए तो एस पी वाले जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे उनकी एनर्जी लेवल्स सेम होंगी, उनकी आपस की शेप्स भी क्या होंगी। अब ये तो अजीब सी बात नहीं होगी कि एस किस शेप का था, सफेयर का था, पी किस शेप का था, डंबल का था। जब वो मिक्स हो जाएंगे तो क्या होगा, कुछ होगा, डंबल और सफेयर का वो मिक्सचर निकलेगा, ठीक है। ओवरलैप से नहीं निकल रहा, ओवरलैप वाली कहानी नहीं पढ़ा रहा मैं, बस ये आपस में मिक्स होकर क्या करेंगे, मिक्स होकर कोई न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे, किस चीज के, सेम एनर्जी उनका लेवल होगा, सेम उनकी क्या कहते हैं शेप होगी, एक फर्क होगा, डिफरेंट ओरिएंटेशन होगी। अब वो क्या ओरिएंटेशन होगी, वो ओरिएंटेशन भी बड़ी अजीब सी है अभी, ठीक है। इससे पहले कि मैं वो सेम एनर्जी लेवल समझाऊं या सेम शेप समझाऊं या सेम जो भी समझाऊं, मुझे लगता है मुझे कॉलम्स में पढ़ाना चाहिए, है जी, चूंकि 3 डिफरेंट केसेस हैं। कौन कौन से, जरा प्लीज सुन लीजिए, हेडिंग दीजिए जनाब साहब। देयर आर 3 डिफरेंट केसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। चलो एक काम कर दे, कॉलम्स में नहीं पढ़ाता, अलग अलग ही करके पढ़ाऊंगा, तो डायग्राम्स बनानी पड़ेंगी, बड़ी बड़ी डायग्राम्स हैं, वो कॉलम्स में मुसीबत ही होती है। ठीक है, पहले इतना तो लिख देंगे, देयर आर क्या, देयर आर 3 डिफरेंट केसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। There are 3 different cases of hybridization. Case number 1, sp3 hybridization. Initially ऐसे बेशक लिख दीजिएगा, कॉलम्स बाद में मत बनाइएगा। Case number 2, sp2 hybridization. And case number 3 is क्या, sp hybridization. Okay, now listen very carefully. मैं इस वक्त सिर्फ और सिर्फ किसको पढ़ाऊंगा, sp3 वाले को पढ़ाऊंगा जी, sp3 वाली हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ाऊंगा सिर्फ। और क्या पढ़ाना है इसके बारे में, गौर से मेरी बात सुनिएगा। sp3, s एक दफा लिखा हुआ है, P के साथ क्या लिखा है, अब P की पावर 3 लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ है। वैसे तो नॉर्मली जब हम यहां S के ऊपर 2 लिखते हैं, इसका मतलब क्या होता है, S में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं,
इधर s के ऊपर 1 लिखा है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? इधर p पे 3 लिखा है, इसका मतलब क्या है? p पर कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। अब जो मैं लिख रहा हूं ना s और s, p और 3, s के ऊपर क्या लिखा हुआ है? 1, p के ऊपर क्या लिखा हुआ है? 3। वैसे तो अगर आप ये मतलब निकालना चाहते हैं कि s का 1 इलेक्ट्रॉन है और p के 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि क्या मतलब निकालूं, s का 1 ऑर्बिटल है और p के 3 ऑर्बिटल्स हैं। क्या सीन है जी? s का 1 ऑर्बिटल है और p के 3 ऑर्बिटल्स हैं, वो आपस में क्या होते हैं? मिक्स होते हैं। मिक्स होकर क्या करते हैं? 4 ऑर्बिटल्स बनाते हैं। क्या करते हैं जनाब? और वो 4 न्यू हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं ऑफ क्या? सेम एनर्जी लेवल, ऑफ क्या? सेम शेप, बट क्या? डिफरेंट ओरिएंटेशन। अब वो ओरिएंटेशन क्या है और क्या नहीं है, मैं उसको भी पहले केस में समझाने की कोशिश करता हूं। प्लीज एक काम कीजिए, इस sp3 को क्या करेंगे, मैं इसको समझाने के लिए क्या करूंगा, s का एक 1s ऑर्बिटल, p3 का मतलब क्या है? 3p ऑर्बिटल्स। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है? इंटरमिक्स टू फॉर्म व्हाट? इंटरमिक्स टू फॉर्म 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। हेलो जी, s का 1 ऑर्बिटल होगा, p के 3 ऑर्बिटल्स होंगे, हाइब्रिडाइज होंगे और क्या बनाएंगे? 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। अब वो जो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे उनके साथ क्या कहानी है, वो किस ज्योमेट्री में होंगे? हाँ, एक कॉन्सेप्ट तो क्लियर है कि उन चारों की एनर्जी लेवल सेम होगी, उन चारों की शेप, एक लफ्ज था यार इस बात के लिए, एनर्जी लेवल सेम हो और शेप सेम हो, क्या बोलते? यस एग्जैक्टली, डीजेनरेट एक लफ्ज होता था। तो क्या मैं कह सकता हूं कि पहले s और p डीजेनरेट नहीं है, मतलब सिर्फ ये, एक सेकेंड, यू रिमेंबर डीजेनरेट ये लफ्ज इस्तेमाल होता है p के लिए। कौन कौन से p के लिए? px, py, pz, उन तीनों को क्या कहा था हमने? क्यों? तीनों की शेप्स सेम थी, तीनों का एनर्जी लेवल सेम था, तीनों का रेडियस, मतलब तीनों का सब कुछ, सिर्फ फर्क क्या था? क्या ओरिएंटेशन थी? एक p था इन द x एक्सिस, एक p था इन द y एक्सिस, एक p था इन द z एक्सिस। डन हो गया। लेकिन अब सिचुएशन क्या है? क्या ये वाला s और ये वाले p आपस में डीजेनरेट हैं? अभी तक तो नहीं है। अगर मिक्स हो जाए तो क्या हो जाएगा? अभी तक अगर मिक्स हो गए, मिक्स होकर मतलब हाइब्रिडाइज हो गए, हाइब्रिडाइज होकर अगर उन्होंने क्या बना दिया? 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना दिए, जिनके बारे में मैं कहूं कि शेप क्या होगी? सेम होगी, एनर्जी लेवल क्या होगी? सेम होगी, ओरिएंटेशन क्या होगी? तो ये तो तीनों बातें डीजेनरेसी की हैं। तो क्या मैं कहूंगा कि क्या बनेंगे? टू फॉर्म 4 डीजेनरेट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्या लिखूं? इंटरमिक्स टू फॉर्म 4 डीजेनरेट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। जी तो भाई, s का 1 होगा, p के 3 होंगे और वो आपस में मिक्स होंगे और वो 4 डीजेनरेट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। किस ज्योमेट्री में? जो काम की चीज है, टेट्राहेड्रॉन या टेट्राहीड्रल, टेट्रागोन नहीं, टेट्रागोन कुछ और होता है, टेट्राहेड्रॉन कुछ और है और टेट्रागोन, टेट्रागोन तो आप किसी भी क्वाड्रिलेटरल को क्या कह देंगे? टेट्रागोन। वो नहीं, हेक्सागोन, हेप्टागोन, ऑक्टागोन, तो टेट्रागोन। टेट्रागोन कुछ और है, टेट्राहेड्रॉन कुछ और है, टेट्राहीड्रल जिसको हम कहते हैं वो कुछ और। बहरहाल वो क्या है क्या नहीं है, वो कहता है भाईजान एक देखें ना, देखें अगर दो चीजें हों, एक सवाल है आपसे, दो चीजें हों और वो उन्होंने एक दूसरे से दूर दूर रहना, क्या रहना? क्या ऑप्शन है उनके पास? एक इधर एक इधर, ये ऑप्शन है उनके पास, ठीक है। 3 चीजें हों तो ये एक तो ऑप्शन है, एक px में आ जाए, एक py में चली और एक p। अच्छा, लेकिन जो 4 वाला कॉन्सेप्ट है ना, 4 क्या करते हैं? 4 वालों ने अगर 3 डायमेंशनल स्पेस में अपने आप को एक दूसरे से एज फार एज पॉसिबल रखना है, पता वो क्या करते हैं? 4 चीजें हों, उन्होंने अपने आप को 3 डायमेंशनल स्पेस में एडजस्ट करना हो, तो अपने आप को एक दूसरे से दूर दूर भी रखना हो। अगर मैं मिसाल दे रहा हूं कि अगर उन्होंने कहा यार हमने पूरी सिमेट्रिकल शेप बनानी है कि पूरी स्पेस कवर हो जाए, तो पूरी स्पेस कवर करने के लिए एक बंदा क्या कहता है? कहता है भाई मैं उधर जाता हूं,
दूसरा बंदा कहता है जी मैं ना तुमसे ऐसे जाऊंगा उधर, कितने एंगल पर? अब ये एंगल भी बड़ा अजीब सा है, ये एंगल प्रॉपर्टीज ओ लेवल में थी नहीं कहीं। 109.5 कितनी भाई? 109.5 डिग्री। वो कहता है जी मैं ना तुमसे इधर से जाऊंगा 109.5 डिग्री पर। अच्छा, एक और बंदा कहता ओके जी मैं भी चला जाता हूं तुमसे 109.5 डिग्री के एंगल पर। तीसरा क्या कहता है भाई मैं भी तेरे से जाता हूं 109.5 डिग्री के एंगल पर। जब ये चार एक दूसरे से 109.5, अब ये जो एंगल है ना, सिर्फ ये वाला एंगल तो 109 नहीं, पता कौन कौन सा एंगल 109 है? ये भी 109 है, फिर ये भी 109 है, और आपकी इत्तला के लिए अर्ज है ये भी क्या है? ये भी 109 है, ये भी क्या है? 109 है, ये भी क्या है? 109 है। हेलो जी, वही शेप है वो, ये भी क्या है? वो भाई वही शेप है। अच्छा हेलो जी, ये भी क्या है? वही शेप है। ये भी क्या है? खैर जो भी है, मेरे से पेन आगे पीछे हो रहे हैं। खैर बहरहाल ये हर तरफ से क्या है? ये हर तरफ से सिमेट्रिकल शेप है। मैंने पहले क्या किया था, मैंने पहले इस रेड वाले को ऊपर करके इन दो को थोड़ा नीचे करने की कोशिश की थी, नहीं हेलो कुछ हुआ था जी ऐसे। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने इसको ऊपर कर दिया तो वही उसी तरह की शेप उधर बन गई। फिर मैं क्या कर रहा हूं, फिर मैं कहता हूं जी इसको ऊपर कर दो तो उधर उसी तरह की शेप उधर आ जाएगी। फिर मैं कहता हूं जी इसको ऊपर कर दो, क्या हो जाएगा? जहां कहीं से भी देखोगे ये क्या है? एक सिमेट्रिकल सी शेप है, इसका नाम क्या है? अब ये टेट्राहेड्रॉन बना कैसे है? किसने बनाया ये? एस का था सफेयर, क्या था? पी के थे क्या? डम्बल्स। वो एस का सफेयर, एक सफेयर, पी के कितने डम्बलों के साथ? 3 डम्बल्स के साथ क्या हो गया? मिक्स हो गया। मिक्स हो गया क्या बना दिया भाई ने? क्या था ये? चेक करो। ये ओरिएंटेशन बड़ी बेहतरीन ओरिएंटेशन है, ठीक है। तो कार्बन सबसे पहले किसी और से बॉन्ड बनाने से पहले ना खुद का इलाज निकालता है। क्या इलाज निकालता है? कहता है ग्राउंड स्टेट में भी मैं खराब आदमी हूं, 2 बॉन्ड्स बनेंगे। एक्साइटेड स्टेट अगर हो भी गई, ठीक है, बजाय इसके कि किसी और का एहसान लूं, उसे बोलूं भाई फूक मार, ठीक है, तो वो खुद को ही कहता हूं सर एस साहब 1 इलेक्ट्रॉन ऊपर भेजिए, आपको भी इधर ही ले आऊंगा, ठीक है। तो आपस में उसने गपशप लगाई है, एस को कहा तुम 1 इलेक्ट्रॉन ऊपर भेजो, मैं थोड़ा एक्साइट होने की कोशिश करूंगा, ये सिस्टम थोड़ा एक्साइट हो जाएगा, तुम्हें इनर सब शेल से उठाकर वैलेंस सब शेल का दर्जा दे देंगे, तुम्हारी ओ लेवल और ए लेवल मैच करा देंगे। नहीं तो ओ लेवल के हिसाब से तो तुम वैलेंस शेल में थे, ए लेवल के हिसाब से भाई तू किधर चला गया? तू इनर सब शेल बन गया है, तो अब तेरी बॉन्डिंग शॉन्डिंग कोई नहीं होनी। कहना भाई यार ये अजीब मजाक है, हैं? ओ लेवल से तुम ए लेवल में ले आए तो क्या अब मैं ओ लेवल ना सीधे सीधे 2,4, तो वहां तो सीधे सीधे 4 है नहीं सर, 4 है तो 4 शेयर होंगे, वहां तो फटे ही नहीं है ना। ओ लेवल का बच्चा क्या कहता है? द कन्फिगरेशन इज 2,4। तो जब वो 2,4 की कन्फिगरेशन है तो वैलेंस शेल में 4 है, 4 को 8 बनाने के लिए 4 चाहिए, 4 शेयर कर लिए, बात खत्म। अब ए लेवल्स की कन्फिगरेशन होती है 1s2 2s2 2p2। 2p2 कहता है 2s आप यू आर एन इनर सब शेल एंड तुम हो ही कंप्लीट, तुम्हें क्या जरूरत है? उस हिसाब से एस पी के 2 है, 2 हाफ फिल्ड है, एक पूरा एम्प्टी है। तो अगर कोई साइंस लड़े भी तो क्या साइंस लड़ेगी कि एस के कितने, सॉरी एस नहीं है, पी के 2 हाफ फिल्ड क्या कर लें, 2 नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड बना लें, और पी का वो जो एम्प्टी ऑर्बिटल है वो किसके इंतजार में रहे? वो किसी और डोनर के इंतजार में रहे। वो कहता है भाई जब किसी और से डोनेशन ही मांगनी है, किसी और बार के आईएमएफ से पैसे ही मांगने हैं, तो अपने मुल्क के किसी बंदों से कहता हूँ थोड़ी खुदा खौफी करो, इतना बिजनेस किया तुमने यहाँ पे, थोड़े से तुम ही पैसे दे दो। तो उसको शर्म है, हया है। वैसे उसको, हमारे यहाँ लोगों को थोड़ी हया नहीं है, हम औरों से पैसे मांगते हैं, खुद के इकट्ठे नहीं करते, खुद टैक्स शैक्स नहीं देते हैं, ठीक है जी। हम कहते हैं भाई बाहर के मुल्क वाले हमें पैसे दें, हमने तो कोई नहीं देने, हमें सिर्फ कमाने हैं। तो एटम क्या समझा रहा है? एटम शर्म सिखा रहा है, एटम हया सिखा रहा है, ठीक है। एटम थोड़ी सी ना गैरत सिखा रहा है कि भाई बाहर किसी से बॉन्ड बनाने से पहले क्या कर लिया करो, अपना सिस्टम देख लिया करो, अपना इलाज थोड़ा सा तुम खुद भी निकाल ही सकते हो, कुछ काम तो खुद भी कर लिया करो। तो उसने 2 बहुत बड़े बड़े काम किए। कौन से? पहले सिस्टम से एस से 1 इलेक्ट्रॉन क्या कराया? एक्साइट करवाया है। एक्साइट कराकर वो किधर गया है? ऊपर गया है। फिर उस एस को भी क्या किया है? एस को भी अपने लेवल पर ले आया है। तो हम इनके लिए हमने अब मैं सिखा जैसे भी रहा हूं, स्टेप्स हैं कुछ। पहले स्टेप का नाम क्या रख दिया? इलेक्ट्रॉन ऊपर गया, एक्साइटेशन नाम रख दिया। फिर एस और पी आपस में क्या हो गए? मिक्स हो गए। मिक्स होकर अब बनेगा क्या? अब बेटा जी बनने का वाला है वो जरा सुन लीजिए। बनेगा कुछ ऐसे, ये रहेगा पीछे,
मत बनाइएगा, जस्ट सुन लीजिएगा। और ये चारों क्या हो जाएंगे सर जी, ये चारों ना आपस में जुड़ जाएंगे, और जब ये चार जुड़ जाएंगे तो 1 2 3 और 4 डब्बे हो जाएंगे। हर डब्बे में क्या होगा, हर डब्बे में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। एंड यू नो इसको हम क्या कहेंगे, ये हो जाएगी कौन सी, हाइब्रिड स्टेट। और हाइब्रिड में भी कौन सी वाली स्टेट, कि जब S का 1 और P के 3 आपस में जुड़ेंगे तो क्या होगा जनाब साहब, तो ये वाली कहानी होगी। और अब ये क्या कहेगा दुनिया को, हाँ जनाब साहब नाउ आई एम रेडी, किस काम के लिए, टू मेक 4 बॉन्ड्स। कौन से वाले, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स। किस ज्योमेट्री में, टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री में। तो जो डायमंड के साथ टेट्राहीड्रल लिखा है ना, किस खुशी में लिखा, किस खुशी में लिखा है कि क्या हुआ है, तो टेट्राहेड्रॉन हमने ओले में रटा तो मार लिया था कि डायमंड में टेट्राहेड्रॉन, ग्रेफाइट में क्या किया था, हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर। अब वो हेक्सागोन किस खुशी में बना है वो भी हमें नहीं पता, वहां हमने रटा मारा हुआ है, उधर भी कोई ना कोई हाइब्रिडाइजेशन है। कौन सी वाली है कौन सी वाली नहीं है वो भी पूरी की पूरी हम डिस्कस करेंगे। बहरहाल क्या करें, आए जनाब साहब जरा इसकी तरफ। 1s का होगा, 3 p के होंगे, इंटरमिक्स मिक्स होंगे, 4 बनाएंगे, डीजेनरेट बनाएंगे, पूरी अंग्रेजी लिखो यार। sp3 हाइब्रिडाइजेशन की पूरी अंग्रेजी लिखिए, पहले नोट लिख दो फिर सवाल की तरफ आता हूं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन लिखें, इट इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ 1s में वो नंबर्स वाला 1 नहीं लिखना, ONE1 लिखना है। मैं 1s का मतलब वो पहला s नहीं बोल रहा, 1s मतलब एक s, तो ONE1 लिखिएगा। इट्स द इंटरमिक्सिंग ऑफ ONE1s एंड THREE3p। 3p का मतलब वो थर्ड p नहीं है, याद रखिए बच्चों। 3p एक और भी है, 3p लिख दिया तो वो 3 तो उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो जाएगा। मैं वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात मैं अंग्रेजी में 3 लिखाऊंगा, मतलब 3 है, s का 1 और p के 3 है। इंटरमिक्सिंग ऑफ 1s एंड 3p ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम, intermixing of 1s and 3p orbitals of an atom to form क्या, FOUR4, to form what, to form 4 degenerate hybrid orbitals, to form degenerate hybrid orbitals in what, in tetrahedral geometry. I hope you understand the meaning of the word degenerate, कि चारों की एनर्जी का लेवल सेम होगा, चारों की शेप सेम होगी, हाँ, और ओवरऑल ज्योमेट्री ओरिएंटेशन क्या बनेगी, इन टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री बनेगा। और ये लिखने के बाद लिखिए फॉर एग्जांपल कार्बन, सीधा सीधा लिखिए एग्जांपल इज कार्बन, सीधा सीधा लिखते हैं क्या, एग्जांपल इज कार्बन। एग्जांपल इज कार्बन में क्या सिचुएशन चल रही है वो जरा सुन लीजिएगा। आपने वो 2 चीजें तो पेज के हेडर पे लिखी हैं, वो 2 चीजें तो पेज के हेडर पे लिखी लेंगे, ये कहां लिखूंगा सुनिएगा प्लीज, वो पेज के हेडर पे नहीं लिखूंगा, मैं यहां लाके लिखूंगा जी। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में होगा क्या, कार्बन के केस में कार्बन का s का 1 और p के क्या 3, जरा सुनिए गौर से। मैं अगर कहूं कि कार्बन का ये कौन है, ये है कार्बन का न्यूक्लियस, कौन है, न्यूक्लियस। पहले s को मैं क्या करने लगा हूं, इग्नोर करने लगा हूं, 1s2 को इग्नोर कर रहा हूं, 2s थोड़ा और बड़ा बना देता हूं। ये कौन है, सपोज करो ये 2s1 है, ठीक है। फिर ये कौन है, ये 2px है जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है, ये 2py है, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है, ये 2pz है, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन है। और अगर आपने इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करवाना है तो मैं एक इलेक्ट्रॉन दिखा देता हूं कहां कहां है, बल्कि ऐसा लिखूंगा जी, दिस इज 2s1, व्हाट अबाउट दिस 2px, इसमें 1 है। व्हाट इज दिस 2py, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन है। व्हाट इज दिस, दिस इज 2pz, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन। लो जी,
अगर उस हिसाब से देखूं तो प्लीज टेल मी व्हाट इज हैपनिंग। उस हिसाब से देखेंगे तो क्या होगा, सिर्फ कौन कौन बॉन्डिंग में हिस्सा ले सकता है, px, py और ps बॉन्डिंग में हिस्सा, हालांकि हाफ फील्ड है, हालांकि हाफ फील्ड, लेकिन क्यों नहीं ले सकता, अंदर है सर जी, इतने अंदर तो कोई ओवरलैपिंग, तो बाहर वाला बंदा तो इतनी अंदर आके ओवरलैपिंग नहीं करेगा। उसके लिए इन्होंने क्या किया, ये कहते हैं जनाब साहब ओके क्या करें, आपस में इन्होंने कुछ जादू किया है, और जादू करके पहले ये थे, अगले ही लम्हे अब ये क्या हैं, अगले ही लम्हे अब ये क्या हैं, ये न्यूक्लियस है जी, अगले ही लम्हे यू नो व्हाट, एक ऐसा है, अब ना तो ये पी है, ना ये क्या है, ना ये एस है, ये क्या है, ये एस पी है। इसकी शक्ल ना तो सफेद है, ना इसकी शक्ल डंबल है, इसकी शक्ल क्या है, बस है जी कुछ एक अजीब सा एक लोब सा है, ठीक है। किधर है, एक ऊपर आ गया, एक इधर है, अच्छा फिर जी सर एक जो है ना वो इनटू द बोर्ड है, और एक जो है ना वो आउट ऑफ द बोर्ड है। हेलो जी, नाउ व्हाट, पहले क्या था, पहले सर जी ऐसे था, अब क्या हो गया, पहले एक देखें गौर से सुनिए, ये कौन था, न्यूक्लियस, ये कौन था, कौन से वाला ऐसा, ये दिस वाज 2s जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे, एक, ये सफेद की शक्ल थी, इसकी क्या शक्ल है, ये 2p के अंदर एक x था जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी शक्ल डंबल जैसी है, मतलब इसके उधर इधर दो लोब्स हैं। फिर ये क्या है, ये भी 2p, कौन सा 2p y है जिसके दो लोब्स हैं, कितने लोब्स हैं, इसके दो लोब्स हैं, एक ऊपर एक नीचे। ये क्या है, सर ये इन एंड आउट एक pz ऑर्बिटल पड़ा हुआ है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, और ये आपस में इन्होंने क्या किया है, इन्होंने आपस में एक हाइब्रिडाइजेशन की है, और हाइब्रिडाइजेशन करके इन्होंने क्या बनाने की कोशिश की है, इन्होंने अपने 3s के और एक s का और 3p के जो ऑर्बिटल्स थे उन्होंने क्या कहा, उन्होंने जी लेट्स जस्ट मिक्स टुगेदर, इन्होंने आपस में इंटरमिक्स, ओवरलैपिंग नहीं की, क्या किया, आपस में इंटरमिक्सिंग की है, और इंटरमिक्सिंग करके क्या बनाने की कोशिश की है, गौर से मेरी बात सुनिए। वैसे असल में पता क्या हुआ है, असल में ये हुआ है, ये दिस इज 1sp ऑर्बिटल, देखिए मैं इसका बड़ा वाला बनाऊंगा, छोटे वाला नहीं, मैं इसका ये वाला पोर्शन नहीं बना रहा, परेशानी हो जाएगी हमें, तो ये बना दिया मैंने, एक इधर आगे ऊपर बना दिया, फिर एक मैंने किधर बना दिया जी, इधर बना दिया, फिर एक इनटू द बोर्ड बना दिया, फिर एक आउट ऑफ द बोर्ड बना दिया, एंड यू नो व्हाट, हेलो जी, जी वालेकुम सलाम, आ जाए बुला लें साहब। यू नो व्हाट इज हैपनिंग, उससे पहले क्या हुआ था, दिस वाज s अलग था, p की आइडेंटिटी अलग थी, अब जब इन्होंने क्या कर दिया है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन कर दी है, क्यों की है, कैसे की है, क्या हुआ है, कैसे नहीं हुआ, किसने मोटिवेट किया है, किसने मोटिवेट नहीं किया, सेल्फ मोटिवेशन हुई है, ठीक है, और क्या हुआ है, बस कुछ हो गया है, नतीजे में क्या निकला है, 4 ऑर्बिटल्स निकले हैं, चारों की शक्ल कैसी है बच्चों से, चारों की शक्ल कैसी है, एक ही जैसी है, चारों की एनर्जी क्या होगी, एक ही जैसी, मतलब चारों का न्यूक्लियस से फासला क्या होगा, एक ही जैसा होगा, सिर्फ फर्क क्या है, चारों की ओरिएंटेशन में फर्क क्या है, एक किधर है, अगर आप कहते हो एक उधर है तो दूसरा किधर है, सर जी दूसरा जो है ना वो इधर है, फिर तीसरा किधर है, सर तीसरा समथिंग आउट ऑफ द बोर्ड है, चौथा किधर है, समथिंग इनटू द बोर्ड है, और ये ओवरऑल ये जो ज्योमेट्री है क्या है, दिस इज क्या, दिस इज सम टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री। इसमें अगर आप लाइनें लगा के दिखाना चाहते हैं तो आपकी इतला के लिए अर्ज ये है कि अगर आप कहते हैं सर जी ये कार्बन है, एक ऊपर है, एक नीचे है, एक इधर इनटू द बोर्ड है, एक इधर
आउट ऑफ द बोर्ड है, किसी को मसला इस बात से? ऐसे बना लें जी, क्या कर लें, या ऐसी शक्ल दिखा दें, या अगर आप इससे भी सिंपल दिखाना चाहते हैं तो आप कहें सर एक कुछ चीज ऊपर की तरफ है, एक कुछ चीज उस तरफ है, एक थोड़ा अंदर है, एक थोड़ा बाहर है, सच दैट कि इस ज्योमेट्री का नाम क्या है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, और इसमें ये वाला एंगल कितना है, दिस इज 109.5 डिग्री। अब ये 109.5 डिग्री कहां से आया है? आप कहेंगे सर जी एंगल एट अ पॉइंट तो होता है 360 डिग्री। क्या होता है? एंगल एट अ पॉइंट इज, अब वो 360 डिग्री को क्या किया है जो 109.5 हो गया है? ऐसी मैथ्स ना हमने पहले कभी पढ़ी है और ना मैंने आगे पढ़ानी है। मैंने केमिस्ट्री के लेक्चर में मैथ्स एक्सप्लेन करने से बहुत बेहतर है कि मैं भी एक रटा लगवा लेता हूँ, और जहाँ ओ लेवल में इतना रटा लगा कर आए हो तो कोई आपने ओ लेवल छोड़ दिया है, तो यहाँ भी अगर रटा लगा लूँ तो कोई परेशानी? क्या क्या रटा लगाने की? 109.5 डिग्री, 109.5 डिग्री। हाँ, कभी मैथ्स में मेरा दिमाग खराब हुआ तो मैंने आपको क्या करना है, टेट्राहेड्रॉन समझा देना है, उसकी लाइन की प्रॉपर्टीज क्या है, उसकी एंगल की प्रॉपर्टीज क्या है, उसके एरिया की फार्मूले क्या है, उसके वॉल्यूम के फार्मूले क्या है, उसका टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं। मैं उस तरफ बाद में चला जाऊंगा। अभी तो मैं ओवरऑल सॉलिड ऑब्जेक्ट भी नहीं ड्रॉ कर रहा, अभी तो मैं बेटा ओवरऑल सॉलिड ऑब्जेक्ट भी ड्रॉ नहीं, मैं तो सिर्फ क्या बता रहा हूं कि जो 4 ऑर्बिटल्स आए हैं, एटॉमिक नहीं, मॉलिक्यूलर नहीं, क्या हाइब्रिड, वो 4 ऑर्बिटल्स किधर आए हैं? एक का मुंह अगर ऊपर की तरफ है तो दूसरे का मुंह उस तरफ है, तीसरे का मुंह उस तरफ है, चौथे का मुंह, और एक सिमेट्री डेवलप हुई भी है, उसका नाम फिलहाल क्या रख दीजिए, टेट्राहेड्रॉन रख दीजिए या टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री रख दीजिए। यहां से आगे की जो डिटेल है वो कब कराई जाएगी? नेक्स्ट लेक्चर में कराई जाएगी।